नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री की अजब गजब कहानियों में। आज हम बात करेंगे इंका साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य शायद ही जिसके बारे में आपने कभी सुना या पढ़ा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसने सिर्फ 100 सालों में 2500 मील लंबा साम्राज्य खड़ा कर दिया, बिना पहिए के, बिना किसी लिखित भाषा के और बिना लोहे के औजारों के। उन्होंने पहाड़ों की चोटियों पर शहर बसाए, बादलों के बीच से सड़कें बनाई और खड़ा किया अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य। दोस्तों, आज बात करते हैं इंका साम्राज्य की। साल था लगभग 1200 ईस्वी। इंका लोग कोई महाशक्ति नहीं थे, बस एंडीज पहाड़ों की एक छोटी सी घाटी कुस्को में बसा एक साधारण सा कबीला। दर्जनों और कबीले थे जो उनके जैसे ही ज़मीन और ताकत के लिए लड़ रहे थे। लेकिन फिर आया साल 1438 और सब कुछ बदल गया। एक शासक आया जिसका नाम था पचकुती, जिसका मतलब होता है जो दुनिया को फिर से करता है। और भाई, उसने अपने नाम को सही साबित कर दिया। पचकुती ने सिर्फ अपनी सीमाएं नहीं बचाई, उसने ऐसा विजय अभियान शुरू किया जिसने एक छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। एक ही इंसान की जिंदगी में इंका लोग एक घाटी से निकलकर लगभग 1.25 करोड़ लोगों पर राज करने लगे। आज के पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना और कोलंबिया तक फैला हुआ लंबा साम्राज्य। उन्होंने इसे नाम दिया ताऊ आंतिन सुयू, यानी 4 क्षेत्र, क्योंकि पूरा साम्राज्य 4 हिस्सों में बटा था और सब कुछ जुड़ता था राजधानी कुस्को से। लेकिन असली कमाल तो प्रशासन में था। इंका लोगों ने बनाई 24,000 मील लंबी सड़कों की एक श्रृंखला, क्यापाक नियान, जो पहाड़ों, रेगिस्तानों और जंगलों को आपस में जोड़ती थी। और उनके संदेशवाहक, जिन्हें कहते थे चास्की, दौड़ते हुए एक ही दिन में 150 मील तक संदेश पहुंचा देते थे। कोई घोड़ा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ इंसानी ताकत। और सबसे हैरान करने वाली बात, इंका साम्राज्य में पैसा नहीं चलता था। इसकी जगह थी मिता, एक श्रम कर व्यवस्था। हर परिवार को साल में कुछ समय राज्य के लिए काम करना पड़ता था, चाहे खेती हो, निर्माण हो या सेना में सेवा। बदले में राज्य उन्हें बुरे समय के लिए भोजन की गारंटी देता था, विशाल गोदामों कोलका के जरिए। अब सुनिए वो बात जो आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देती है। इंका राजमिस्त्रियों ने इतने भारी पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा कि वो बिना किसी सीमेंट या मसाले के आपस में फिट हो जाते थे। और मज़ेदार बात, उनकी बनाई कुछ दीवारें उन भूकंपों में भी खड़ी रही जिन्होंने बाद में बनी स्पेनिश इमारतों को ज़मीन पर गिरा दिया। उन्होंने पूरे पहाड़ों को सीढ़ीदार खेतों में बदल दिया, ऐसी सिंचाई प्रणाली बनाई जो आज भी काम करती है, और बनाया माचू पिचू, समुद्र तल से लगभग 7,970 फीट ऊपर एक शाही महल, इतनी उन्नत तकनीक से कि इतिहासकार आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिर उन्होंने यह किया कैसे। और सबसे बड़ी बात, यह सब कुछ उन्होंने बिना किसी लिखित भाषा के किया। इसकी जगह इस्तेमाल होती थी कीपू, रंगीन रस्सियों में गांठें बांधकर बनाई गई एक रिकॉर्ड कीपिंग प्रणाली, जिससे वो जनगणना, कर और शायद अपनी कहानियाँ भी दर्ज करते थे। लेकिन जो साम्राज्य सदियों में बना, वो 10 सालों से भी कम समय में तबाह हो गया। साल 1532 स्पेनिश विजेता फ्रांसिस्को पिज़ारो महज 200 सैनिकों के साथ पहुंचा और उसे मिला एक कमज़ोर साम्राज्य। 2 भाइयों अताउअल्पा और हुआस्कर के बीच खूनी गृह युद्ध से टूटा हुआ और चेचक जैसी महामारी से दबा, जो स्पेनियों से भी पहले फैल चुकी थी और लाखों लोगों की जान ले चुकी थी, जिसमें खुद पिछला सम्राट भी शामिल था। पिज़ारो ने अताउअल्पा को बंदी बनाया, उससे सोने चांदी में भी भारी फिरौती वसूली और फिर भी उसे मार डाला। सिर्फ 40 सालों में वो पूरा साम्राज्य इतिहास बन गया। लेकिन इंका लोग गायब नहीं हुए। आज भी लाखों लोग एंडीज पहाड़ों में
केचुआ भाषा बोलते हैं, जो कि है इंका की भाषा। उनके बनाए खेत आज भी जोते जाते हैं, उनकी सड़कों पर आज भी लोग चलते हैं और वो पत्थर की दीवारें आज भी खड़ी हैं, उस साम्राज्य से भी ज़्यादा समय तक जिसने उन्हें बनाया और उस साम्राज्य से भी ज़्यादा जिसने उन्हें तबाह किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही छुपी हुई ऐतिहासिक कहानी लेकर आते रहेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल, फिर मिलेंगे।